We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. तो बड़ी खबर अहमदाबाद प्लेन क्रैश को लेकर, जहां पर ब्लैक बॉक्स को लेकर एक बड़ी अपडेट आ रही है और ब्लैक बॉक्स को लेकर भारत सरकार की ओर से बयान जारी किया गया है। बयान जारी करने के पीछे की बड़ी वजह यह है कि ब्लैक बॉक्स को लेकर ही रिपोर्ट सामने आई थी। इसमें बताया गया था कि जो धमाका हुआ, जो प्लेन क्रैश हुआ एयर इंडिया का, उसमें ब्लैक बॉक्स जो है वो इतना ज़्यादा डैमेज कर गया था जिसकी वजह से डेटा जो है उसका इंडिया में रिट्रीव नहीं हो सकता है, जिस कड़ी में उसे अमेरिका भेजे जाने की बात सामने आई थी। ब्लैक बॉक्स जिन लोगों को नहीं पता उनको बता दें कि ब्लैक बॉक्स जो है किसी भी प्लेन के टेल में होता है और इसके अंदर ही वो तमाम चीज़ें होती हैं या तमाम डेटा होता है जिसके ज़रिए ये पता लगाया जा सकता है कि आखिर प्लेन के क्रैश होने के पीछे की वजह क्या थी। ब्लैक बॉक्स से जानकारी निकालना इसलिए भी अहम होता है कि जो एक्सीडेंट हो गया, जो क्रैश हो गया वो तो हो ही गया, इसके अलावा भविष्य में भी किसी बड़े क्रैश को रोका जा सके, उस डेटा को एनालाइज करके इसके लिए भी ब्लैक बॉक्स से वो जानकारी निकालनी बेहद अहम हो जाती है कि क्या कुछ ऐसी घटना घटी थी जो हमें आगे के क्रैशेस को रोकने के काम आ सकती है। ये चीज़ इससे निकलकर सामने आती है। ब्लैक बॉक्स में दो चीज़ें बेहद अहम होती हैं, जिसमें होता है एक CVR कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर, जिसका काम ये होता है कि प्लेन जब एक्सीडेंट हुआ, उसका क्रैश हुआ, तो कॉकपिट के अंदर जो पायलट और को पायलट थे उनके बीच किस तरह की गहमा गहमी हुई, उनके बीच किस तरह की बातचीत हुई, जिससे पता चल सके कि आखिर उस समय स्थिति, उन चंद सेकंड के अंदर स्थिति किस तरीके की बनी थी। लेकिन जो ब्लैक बॉक्स को लेकर रिपोर्ट सामने आई कि डैमेज हुआ था और उसको अमेरिका भेजा जाना है, इसे लेकर लगातार सवाल उठ रहे थे कि तमाम जांच एजेंसियां जब भारत में इसकी जांच कर रही हैं तो अमेरिका ब्लैक बॉक्स को भेजा जाना कितना सही। और इसे ही लेकर भारत सरकार ने अब बयान जारी किया है। अभी ये खबर आई है जिस पर बात करने के लिए हमारे साथ सोनम मौजूद हैं। सोनम, जो मंत्रालय ने बयान जारी किया है, एग्जैक्टली उसमें उन्होंने क्या कहा है, ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि अभी उनको ये बयान जारी करना पड़ गया? हम अपने दर्शकों को वो ट्वीट दिखा दें जो ANI ने ट्वीट किया है कि सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने क्या स्टेटमेंट दिया है। अब अगर हम उनके एग्जैक्ट स्टेटमेंट की बात करें तो उन्होंने बोला है कि इट हैज़ बीन रिपोर्टेड इन सर्टेन मीडिया आउटलेट्स दैट द CVR DFDR फ्रॉम द ill-fated AI-171 फ्लाइट इज़ बीइंग सेंट अब्रॉड फॉर रिट्रीवल एंड एनालिसिस। तो अब हम अगर बात करें तो इसमें मंत्रालय ने कहा है कि कुछ मीडिया आउटलेट्स में बताया जा रहा है कि जो AI-171 फ्लाइट से CVR यानी कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर और DFDR डिजिटल फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर को रिट्रीवल और विश्लेषण के लिए विदेश भेजा जा रहा है। ये खबर हमने भी की थी, इकोनॉमिक टाइम्स के हवाले से ये खबर थी। लेकिन अब इसमें आधिकारिक तौर पर मंत्रालय की ओर से ये बयान जारी किया गया है जिसमें ये कहा गया है कि मीडिया रिपोर्ट्स में जो भी ये खबरें चल रही हैं उसके बारे में अभी कोई भी डिसीजन नहीं लिया गया है। इसके आगे मंत्रालय ने कहा है कि फ्लाइट रिकॉर्डर को डिकोड करने के स्थान के बारे में अभी निर्णय नहीं लिया गया है और ये निर्णय AAIB यानी एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो लेगा। और ये कब लेगा? ये आफ्टर टेक्निकल सेफ्टी एंड सिक्योरिटी कंसिडरेशंस के बाद ही ये निर्णय लिया जाएगा। यानी कि जो भी तकनीकी सुरक्षा और सुरक्षा संबंधी विचारों के उचित मूल्यांकन के बाद इस डिसीजन को लिया जाएगा कि इसका जो रिट्रीवल है डेटा का वो कहाँ पे किया जाएगा। पहले खबरें थी कि अमेरिका में किया जाएगा, लेकिन अब आधिकारिक तौर पर भारत सरकार के द्वारा इस बयान के बाद ये साफ हो गया है कि अभी इस पर कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं लिया गया है। तो फाइनल डिसीजन नहीं लिया गया है। हालांकि अमेरिका में इसका रिट्रीवल किया जाएगा, इस बात से इस बयान में इनकार भी नहीं किया गया है। हालांकि गेंद जरूर उन्होंने AIAB के पाले में डाल दी है कि वो डिसाइड करेगी कि इसका रिट्रीवल जो है वो भारत में होगा या अमेरिका में होगा। वो एनालाइज करेंगे, इसके बाद वो तय करेंगे। तो मंत्रालय ने इन खबरों पर अपना पक्ष जो है जरूर रखा है, लेकिन अमेरिका में रिट्रीवल होगा नहीं होगा इस बात से उन्होंने इनकार भी नहीं किया। जो भी इस पर अपडेट आएगी वो आप तक पहुंचाते रहेंगे। ब्लैक बॉक्स का जो डेटा है उसका रिट्रीव होना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि उस पर सबकी नज़र है कि आखिर ये प्लेन जब क्रैश हुआ तो इसके पीछे की वजह क्या रही। कई तरह की थ्योरीज जो है इस मामले में निकलकर या कहें स्पेकुलेट जो है वो की जाती रही। सच्चाई क्या है वो ब्लैक बॉक्स से ही निकलकर सामने आएगी। इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी जो भी राय चेक कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। धन्यवाद।